हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डेली जीके जीएस टेस्ट 11 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 10 तक का टेस्ट का डिस्कशन कराया जा चुका है। उस टेस्ट को अगर आप लोग नहीं लगाए हैं तो टेस्ट को जाकर फटाफट लगा लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो सभी टेस्ट को जाकर फटाफट लगा लीजिए। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये खान सर का द्वारा डेली टेस्ट लिया जाता है। ये इसमें 50 क्वेश्चन रहता है डेली टेस्ट में, और सभी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस का क्वेश्चंस सभी यहीं से रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा, क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक देश है। बताइए कौन सा है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है, बताइए कौन है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान। क्या हो जाएगा, उत्तरी मैदान हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है। बताइए क्या है। तो यह दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। क्या है, एक प्रकार के पवने हैं ये जो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने बहती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेडागास्कार सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कार सबसे बड़ा द्वीप है किसका। तो ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। किसका, हिंद महासागर का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही पूछ रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो बताइए कौन सही हो जाएगा। इसमें ये कह रहा है कि ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम क्षेत्रफल वाला द्वीप है, जबकि गलत है ये। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि नूक ग्रीनलैंड एक छोटा नगर है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि नूक की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 3 मीटर है। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर सी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप का कारण बताता है। बताइए इसमें कौन जो पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। ऑप्शन में बताइए कौन हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, क्योंकि एशियाई प्लेट के नीचे क्या होता है, पैसिफिक प्लेट का अवगमन होता है। क्या होता है, अवगमन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सूची वाला क्वेश्चन आ गया, मिलान करने वाला। देखिए पहला सूची में दिया गया है भौगोलिक स्वरूप और दूसरे में देश दिया गया है। इसको मिलान करना है। पहला है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ए का एक इसमें नहीं है और ए का एक इसमें नहीं है। 2 ऑप्शन बच गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रेट कैनियन ये कहाँ होता है, ये कहाँ है, यूएसए। क्या हो जाएगा, यूएसए। तो देखिए बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 किस में है, बी का 4 इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट मिला लीजिए। लेक विनिपेग इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा, कनाडा। और दक्षिणी आल्प्स ये कहा हो जाएगा, न्यूजीलैंड। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं, बताइए तो किसके साथ। तो यह है, याद रखिएगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलग स्रोतों से निकलती एक्स किरण और गामा किरण के शून्य में वेग एक्स और जी है, तो बताइए क्या है। यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और ये क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, जी होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन है तथा एक इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगा रहा है और उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। बताइए कितनी होगी। P इक्वल टू जेड, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, P प्लस एन, और ए इक्वल टू जेड प्लस एन इसका होता है। तो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 2। राइट आंसर इसका बी। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली यानी एलुजेल टैबलेट्स में क्या होता है। बताइए इसमें क्या होता है। तो इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है AlOH का होल 3 होता है। इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा, डी। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 और अमोनिया का NH3 याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किस स्थिति में नाव अधिक अस्थायी होगी। बताइए इनमें से किस स्थिति में नाव अधिक अस्थायी होगी, किस स्थिति में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि देखिए ऑप्शन डी कह रहा है, डी नहीं बी होगा इसमें, सभी यात्री नाव में बैठे हैं। क्या हो जाएगा? सभी यात्री नाव में बैठे हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक शांत जलाशय में कागज की नाव तैर रही है। अब यदि एक पत्थर का टुकड़ा फेंक कर विक्षोभ पैदा किया जाए तो नाव पर क्या होगी, तो नाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि अपने स्थान पर, यहाँ आगे पीछे नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे होने लगेगा। क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे होती रहेगी। यहाँ ऊपर नीचे याद रखेगा। इसका जगह क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दशा में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। बताइए किस में नहीं है। बताइए तो किस में नहीं है। तो देखिए इसमें पहला ही में नहीं है। कह रहा है कि कोई किरण जल से होकर कांच में आपतित होती है। तो यहीं गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कोई किरण कांच से होकर जल में आपतित होती है। ये सही है। अगला है कि कोई किरण कांच से होकर हवा में आपतित होती है। ये भी सही है। तो देखिए इसमें गलत ही पूछ रहा था, संभव नहीं है। तो संभव कौन नहीं है? ऑप्शन ए यानी गलत है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग में लाल रंग की ओर क्या होता है। बताइए सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है। बताइए तो इसमें क्या होता है। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा क्या होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका क्वेश्चन आप लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप लोग कमेंट कीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। चौदह का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग।
तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है। तो देखिए इसका विचलन जो होता है वो विचलन घटता है और जो अपवर्तनांक होता है वो भी घटता है, यानी दोनों ही डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है। बताइए कौन है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है। किसका? तो यह लाया जा सकता है किसका? वास्तविक प्रतिबिंब, यानी अवतल भी बना सकता है और उत्तल भी बना सकता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? एकमात्र अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें अवतल दर्पण बनाएगा और उत्तल लेंस बनाएगा। तो दर्पण है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नाम बताना है। आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नाम बताना है। तो इसका आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इसका पहले सूत्र लिखिए क्या होता है। C4 और H10 हो जाएगा। C4H10। तो इसी का आईपीएसी नाम बताना है। बताइए क्या हो जाएगा आईपीएसी नाम। तो आईपीएसी नाम बनाने के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं। 4 कार्बन लीजिए और 10 गो हाइड्रोजन चारों बगल इसको ऐड कर दीजिए। तो इसी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संयोग से बिच्छू ब्यूटी नेटल की पत्तियों को छू जाने पर जलन पैदा होती है। यह किसके अंतःक्षेपण के कारण होता है? बताइए किसके अंतःक्षेपण के कारण होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड रहता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड को ही मेथनोइक एसिड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है SCOOH। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। याद रखिएगा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। PM के लिए 25 वर्ष। CM के लिए 25 वर्ष। प्रधान के मंत्री के लिए 25 वर्ष। वोट देने के लिए 18 वर्ष। ये सब याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। बताइए किसको होगा। तो यह होगा, याद रखिएगा, महान्यायवादी को। किसको होगा? महान्यायवादी को। याद रखिएगा ये किसमें महान्यायवादी? आर्टिकल 76 में है। क्या है? 76 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए है, कथन आर है, इसको देखना है। कह रहा है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में के प्रति उत्तरदायी हैं। बताइए सही है कि गलत है? बताइए सही है कि गलत है? गलत है। ये वाला गलत है। कथन एक गलत है। अगला कथन है आर नंबर। कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। बताइए क्या होगा। ये भी गलत है। ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन गलत है पर कारण सही है। कारण बिल्कुल सही है, कथन लेकिन गलत है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। बताइए किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। किसके? अनुच्छेद 123 के तहत। याद रखिएगा। इसी में राष्ट्रपति का चर्चा है और राज्य परिषद किस में है? 213 में है। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा? तो यह की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। योजना आयोग का उपाध्यक्ष को इनको नहीं किया जा सकता है। तो देखिए 1 और 3 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? बताइए किसको प्राप्त है? तो यह प्राप्त है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 111 में है। किस में है? आर्टिकल 111 में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? बताइए किसने दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पाषाणकालीन जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखना है कौन सा कथन सही है, बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें पहला कथन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मिली है। बताइए कहाँ से मिली है? सिंध प्रांत के, बस्ती के सिंध प्रांत से। बताइए तो बताइए इसमें कौन सही है? तो सही पूछ रहा है, इसमें सही बताइए कौन हो जाएगा? तो देखिए ये गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? सिंध के प्रांत से। यहाँ कहाँ मिला था? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट कह रहा है कि चित्रकारी का विकास मध्यपाषाण काल में हुआ था, जिनका प्रमाण भीमबेटका स्थित चित्रित गुफा में मिलता है। तो किस में मिलता है? मध्यपाषाण में नहीं मिलता है, यह मिलता है पुरापाषाण में। पुरापाषाण इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ अगला देखिए, अगला कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति में पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह के सूक्ष्म पाषाण का अभाव दिखता था। तो देखिए रुखड़े नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? रुखड़े नीचे में है, इसमें अभाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभाव। अभाव होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बुर्जहोम के लोग रुखड़े तथा धूसर मृत भांड का प्रयोग नहीं करते थे, चिकना का करते। कितना? चिकना। तो देखिए सभी ऑप्शन इसमें तो हल्का गलत ही दिख रहा है। इसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन सही होगा। हल्का हल्का सभी में करेक्शन करना पड़ेगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सूचीवान सूचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। मिलान करने वाला क्वेश्चन है। वेद से क्वेश्चन है। ऋग वेद किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है इसके पुरुष सूक्त में वर्णाश्रम का विशेष रूप से उल्लेख है। तो देखिए पहला का क्या हो जाएगा? इसमें पहला का चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला का चौथा हो जाएगा। उसके बाद सामवेद में क्या हुआ था? तो सामवेद याद रखिएगा, इसमें संगीत, सुर और धुनों से संबंधित होता है। किसमें? संगीत, सुर, धुनों से। तो देखिए ए का चौथा इसमें नहीं है, ए का चौथा इसमें नहीं है, 2 गो में बच गया, ए का चौथा। उसके बाद बी का तीसरा किसमें है? बी का तीसरा तो दोनों में है, एक और बनाना पड़ेगा। उसके बाद यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद इसमें अनुष्ठानों का उल्लेख है और कुछ हिस्सा गद्य का है। इसमें गद्य पद का भी चर्चा है। तो देखिए सी का दूसरा इसमें किसमें है? सी का दूसरा इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक लास्ट बच गया, इसमें कौन है? अथर्ववेद, जो कि इसमें बुराई और बीमारी को दूर रखने के लिए तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का वर्णन किया गया है। तो ये पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई? बताइए किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई थी? या 1857 नहीं होना चाहिए, 1897 होना चाहिए। कितना? 97। गलत है, यहाँ डेट भी गलत है। कितना होना चाहिए? 1897। तो पूछ रहा है कि तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई थी? बताइए किस कारण से? तो वो अपने भाषणों तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्ट प्रचार करने के कारण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है और बताना है कौन सही है। कह रहा है कि कबीर और नानक ने ईश्वर भक्ति को मोक्ष का मार्ग माना है। बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन ये तो सही है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को नामदेव ने लोकप्रिय बनाया। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है ऑप्शन दूसरा भी सही है। तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि अलवार और नयनार संतों ने दक्षिण में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। ये भी सही है। अलवार संत जो थे वो विष्णु भक्त थे और नयनार जो संत थे वो शिव भक्त थे। याद रखिएगा। यहाँ ऊपर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। नामदेव की जगह क्या होना चाहिए? इसमें तुकाराम होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। रामानंद हिंदी के साहित्यकार में माना जाता है। देखिए इसमें चारों ही सही है। चारों पॉइंट बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कह रहा है कि सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। विचार कीजिए कौन इसमें देखिए सही है। इसमें बताना है कौन सही है। तो देखिए इसको सभी को पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि इस संधि की शर्तें के अनुसार भारतीय राज्यों को कंपनी द्वारा संरक्षित किया जाना था और लेकिन इसके लिए उन्होंने सहायक सेना के लिए भुगतान भी करना पड़ता था, जिससे कंपनी द्वारा राज्यों की सुरक्षा के उद्देश्य से रखा जाता था। ये सही है। बिल्कुल पॉइंट सही है। अगला कह रहा है कि यह भारतीय शासकों द्वारा सहायक सेना के खर्च का भुगतान नहीं किया जाता था तो दंड स्वरूप उसके राज्य के एक निश्चित हिस्से को छीन लिया जाता था। ये भी सही है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1801 में अवध के नवाब को अपने राज्य क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा कंपनी को देना पड़ा क्योंकि वह सहायक सेना का खर्च उठाने में विफल रहा था। इसी तरह हैदराबाद को भी अपने राज्य क्षेत्र को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया था। यानी ये भी सही है। तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। क्या है? तो तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करना और बताना है कौन सही है। सही बताना है इसमें कौन है। पहला पॉइंट कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्रिप्स मिशन के विरोध में शुरू हुआ था। क्रिप्स मिशन के विरोध। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो 1942 में। याद रखिएगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1940 में हुआ था। तो देखिए गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सत्याग्रही का चुनाव पूर्व निर्धारित होता था तथा सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देते थे। ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है ये। अगला है कि कह रहा है कि जो सत्याग्रही गिरफ्तारी से बच जाते वे पाँव की ओर संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ते, जिसके कारण इसका नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया था। ये भी सही है। यानी 2 पॉइंट सही थे। पहला गलत है इसमें।
दो सही है, 2 और 3। राइट आंसर बी नहीं होगा, बी होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का, नेक्स्ट कहाँ है इसमें, मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? बताइए कब किया गया था? यह किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कब किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? तो हमेशा कितना रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? तो यह जुड़े हैं किससे? यह जुड़े हैं शेयर बाजार से। किससे जुड़े हैं? शेयर बाजार से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज भुगतान एक आइटम है। कैसा आइटम है? राजस्व व्यय का। ये आय होता है जो कि राजस्व व्यय टैक्स देता था, और पूंजीगत जो कि लोन देता था। क्या था? लोन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहित किया जाता है? बताइए क्या किया जाता है इसमें? ये हो जाएगा स्थानीय मेलों का कर। क्या होता है? स्थानीय मेलों का कर क्या होता है? पंचायत में होता है। क्या होता है? यह पंचायत में होता है। और बिक्री कर किस में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और भू राजस्व स्टेट गवर्नमेंट, और सीमा शुल्क ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करते हैं। बताइए कब पैदा करते हैं? कोशित में पैदा करते हैं। पुपा जिसे कहते हैं, पुपोन के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य में सूखा रोग एवं बेरी किसकी कमी से होती है? बताइए किसकी कमी से होती है? तो यह होती है विटामिन डी और विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से बेरी और सूखा रोग, जिसे रिकेटस के नाम से भी जाना जाता है, वह विटामिन डी की कमी से होता है, और ये बहुत जल्दी बनता भी है। और विटामिन डी किससे मिलता है? इसका स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश से। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च एक है। स्टार्च एक प्रकार का क्या है? स्टार्च क्या है? तो स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में मौजूद आरएनए है। सर्वाधिक मात्रा में मौजूद आरएनए है किसमें है? तो आरएनए में। किसमें? आरएनए में। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विचार करें और बताइए इसमें गलत कथन का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हृदय में विशिष्ट पेशी ऊतक पाया जाता है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि हमारी पेशियाँ एपिथेलियम ऊतक का एक प्रकार है। एपिथेलियम नहीं, ये एक प्रकार का क्या होता है? फैट या वसा से होता है। क्या होता है? फैट या वसा। तो ये गलत हो जाएगा तीसरा। और विशिष्ट पेशी यानी क्या होता है? हृदय पेशी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई का न्यूरॉन कहा जाता है। ये भी सही है। इसमें विभाजन नहीं होता है। विभाजन क्या होता है? तो नहीं होता है। तो बताइए इसमें कौन गलत पूछ रहा है? तो गलत इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल तीन वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद का नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं?
तो यह बने हैं इंद्रमणि पांडे। कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे बने हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो यह प्रारंभ हुई कोलकाता में। कहाँ हुई? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में। कहाँ शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिति के मुख्य अतिथि कौन है? बताइए कौन है मुख्य अतिथि? तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा किस शहर में? बताइए तो कहाँ किया जाएगा? नासिक में किया जाएगा। कहाँ? नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है ग्रेबियल अटाल को। किसे? ग्रेबियल अटाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मौका ट्रॉफी 2023 में मिली है? यह मिली है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है कहाँ? गोवा में। कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा? बताइए किस देश में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो ये रहा हम लोग का टेस्ट नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से लेकर 10 का डिस्कशन कराया जा चुका है। उसको अगर नहीं टेस्ट को लगाए हैं तो जाकर फटाफट लगा लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट खान के द्वारा डेली लिया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेस्ट होने वाला है। तो टेस्ट को फटाफट जाइए सभी लोग लगाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट चैनल पर बन चुका है। तो टेस्ट को फटाफट आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि टेस्ट को लगाइएगा तो अपने आने वाले एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम में जीके जीएस का पोर्शन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो इस टेस्ट को आप लोग लगाते रहिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला सेट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला सेट।